गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइन रूल्स के बारे में। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो साइन रूल्स में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। देखिए इधर क्या क्या, जैसे मान लीजिए हमको माइनस के 2 डिजिट को क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कभी माइनस को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले डिजिट से, या प्लस वाले डिजिट्स को माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये वाले रूल्स में क्या है ना, बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम चलेंगे पहले नियम से। सबसे पहले हम प्लस वाले से चलेंगे कि प्लस किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर कोई डिजिट प्लस में है और दूसरा डिजिट भी प्लस में है, तो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हमारी पहली कंडीशन है। एक एक कंडीशन हम ये देखते चलेंगे इसमें एक एक तरीके से कि पहले प्लस वाले 2 डिजिट, मान लीजिए कोई डिजिट है 5 एग्जांपल के तौर पे, और एक डिजिट है आपका 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 + 6 = 11। आंसर सिंपल है, यानी कि जब दोनों नंबर किस में होंगे, प्लस में होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और साइन भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। जब किसका आगे, किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है, तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। ये सभी जानते ही, ठीक है ना। ये तो सिंपल बात हो गई कि दो चीजों को प्लस करते हैं तो प्लस ही आता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन साइन की। एक नंबर आपका प्लस है और एक नंबर माइनस में है। अब इस तरीके में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जब भी एक नंबर आपका प्लस में है और दूसरा नंबर किस में है, माइनस में, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन जो साइन आएगा वो उसका आएगा जो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी जिसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए सभी। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, +4 -5। देखिए कितना सा अच्छा है एग्जांपल है, +4 -5, यानी कि प्लस की वैल्यू क्या है, कम है, और -5 वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली, ठीक है ना। अब देखिए होगा माइनस ही। माइनस के लिए क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या, डिफरेंस, अंतर कितना है। जैसे मान लीजिए मैं 4 में से 2 माइनस करता तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है ना। ऐसे यहां पर डिफरेंस देखेंगे, 4 से 5 तक पहुंचने में हमारा कितने का डिफरेंस आता है, 1 का, 1। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस वाले नंबर की, इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि हम यहां पर 5 प्लस कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं, अब भी माइनस ही होगा। देखिए कितना डिफरेंस है, 1, 5 - 4 1। लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, क्योंकि प्लस क्या है, ज्यादा है प्लस वाला नंबर, इसलिए +1। और अगर यही नंबर ये होता 4 - 5, तो क्या होता, डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस वाले की ज्यादा है ना, 5 है, इसलिए -1। ये आपका आंसर। और इसमें ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए दोबारा देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे सामने बड़ा अच्छा, 3 - 7। देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। मैंने बताया हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। और माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अंतर। अंतर जब भी निकालते हैं तो वो क्या होता है, माइनस ही होता है। इसके बीच में कितना अंतर है, 3 से लेकर 7 पर जाएंगे तो 4 5 6 7, यानी कि 4 का डिफरेंस है। आपके सामने है 4, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, नंबर में वैल्यू किसकी ज्यादा है, 7 वाले की। और 7 वाले के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। आंसर हो गया आपका -4। लेकिन अगर ये वैल्यू यही होती, +7 -3, अब देखिए कितने का डिफरेंस है, होगा माइनस ही 4, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्लस वाले की, +4। तो ये कितना सिंपल है, देखिए आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। अब ये तो था प्लस माइनस वाले में। देखिए अब देखिए, अगर दोनों ही चीजें माइनस हो तो क्या होगा, तीसरी कंडीशन। देखिए तीसरी कंडीशन, अगर दोनों ही नंबर माइनस में हो, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर लिख दिया एग्जांपल के तौर पर, -5 -3, दोनों नंबर किस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, -5 और -3। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नंबर तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। -5 -3, 5 और 3 8,
और साइन किसका आएगा, माइनस का। आंसर। एक और नंबर लेते हैं, देखिए -5 -6, 6 + 5 कितना होता है 11, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। जब भी इस तरीके के नंबर आपको दिखाई देंगे कि दो नंबर है माइनस के, तो उनका क्या करेंगे, माइनस माइनस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। ठीक है ना। तो ये तीन सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन थी आपकी प्लस प्लस, दूसरा था प्लस माइनस, और तीसरा था माइनस माइनस। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस चीज को। देखिए इधर, देखिए पहला सिचुएशन था आपका प्लस प्लस, इसमें क्या था, प्लस हो जाएगा, जैसे 5 + 3 टोटल 8। दूसरा कंडीशन था आपका प्लस और माइनस, इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसका नंबरिंग वैल्यू ज्यादा होती है, उसका साइन आता है। जैसे देखिए 5 - 3, 5 की नंबरिंग वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये प्लस में है 5, तो आंसर आएगा 2। लेकिन अगर बोलते हैं -5 + 3, अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, 5 की है, लेकिन किसमें है 5, माइनस में, तब भी आंसर 2 ही आएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। और लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और थर्ड मैंने आपको बताया कौन सा, माइनस माइनस। जब भी इस तरीके का होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन वैल्यू किसकी आती है, माइनस की। 5 3 8 माइनस माइनस का 8। अब देखिए इस तरीके का अगर आपको मिलता है कोई चीज, तो आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आज के बाद। अब देखिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इन नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं और सारे साइंस को एक साथ लिखते चले जाएं, तो क्या होगा, देखिए सारे के सारे साइन जितने भी हैं, अगर हम उनको जो है बढ़ाते चले जाए, जैसे नंबर लिखते चले जाए, +2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से फिर पूछा जाए हमसे कि इक्वल टोटल क्या होगा। देखिए इधर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा, देखिए 5 - 6 -7 +4 +3 -2। देखिए अब हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो प्लस वाली वैल्यूज है इस तरीके से पहले उनको लिख लीजिए आप। प्लस वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, 5 4 3, 5 + 4 + 3, इस तरीके से। इसके बाद माइनस वाली वैल्यूज लिखिए, -6 -7 -2। ठीक है, और इसको दे लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था प्लस वाली वैल्यू सारी होती है तो प्लस हो जाता है। 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 5 4 9 + 3 12। अब देखिए मैंने बताया था जब भी माइनस वाले जितने भी डिजिट आएंगे तो उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। किसका साइन आएगा, माइनस वाला। देखिए 7 6 13 to 15, लेकिन साइन किसका आएगा, क्योंकि सारे किसमें, माइनस में। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग एक मिनट सोच के जरा देखिए। 12 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का। देखिए 12 और 15 के बीच में 13 14 15 कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब देखिए ये 3 का डिफरेंस तो है, लेकिन यहां पर वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस वाले साइन की 15 है, और प्लस वाले के क्या है 12, ज्यादा क्या होता है 15, लेकिन 15 है किसका, माइनस का। तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, -3। आए समझ में। देखिए दोबारा से, जब भी हमें इस तरीके से कोई सवाल हो जाएगा तो हम प्लस वाली वैल्यूज को एक तरफ और माइनस वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेंगे। प्लस वाली वैल्यूज को प्लस कर दिया और माइनस वाली जितनी वैल्यूज होंगी वो भी प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। -3 12 - 15 कितने का डिफरेंस है, 3 का। साइन किसका आएगा, जिसका नंबर ज्यादा, नंबर किसका ज्यादा है 15 का। 15 किसमें है, माइनस में, -3 माइनस आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए दूसरे पे। अब मान लीजिए अगर इसी तरीके का आपको जो है मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा। देखिए ये तो हो गया प्लस माइनस वाला, एडिशन वाले। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले भी देख लेते हैं एक बार जरा, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, छोटा सा इसी में साथ में। देखिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन वाले की बात करते हैं, साइंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कि कौन सा साइन का किस साइन से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो उसमें देखिए जरा, अगर एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू माइनस में है, उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी,
माइनस में। पहला, एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू भी प्लस में है, तो आंसर भी आपका किस में आएगा? प्लस में। तीसरा, अगर एक वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू भी किस में है? माइनस में है, तो आंसर आपका किस में आएगा? प्लस में। यहां देखने वाली बात है, एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी वैल्यू भी माइनस में है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो आंसर प्लस में आएगा। और पहले जब ऐड कर रहे थे, जब माइनस और माइनस कर रहे थे, तो आंसर भी प्लस में ही आ रहा था, लेकिन साइन माइनस का था, यहां पे साइन भी हट जाता है और वैल्यू किस में आती है? प्लस में। जरा देखिए गौर से, आप एक एक करके चलते, पहले इस पे चलते। फर्स्ट वन देख, पहला सिचुएशन हम ले लेते हैं फर्स्ट, कि एक वैल्यू प्लस में है और दूसरी वैल्यू भी किस में है? प्लस में। जैसे मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई 3, वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। 5 3 जा 15, सिंपल। 4 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है? 24, 4 6 जा 24, वैल्यू आपकी किस में आएगी? प्लस। यानी कि दोनों जब नंबर प्लस के हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वैल्यू किस में आएगी? हमेशा प्लस में आएगी। ये था आपका पहला। सेकंड पे चलते हैं यार, देखिए सेकंड सिचुएशन हमारी कौन सी है? कि जब एक प्लस हो और दूसरा नंबर क्या हो? माइनस। अगर ऐसा हमें मिल जाए, सॉरी, एक प्लस और दूसरा नंबर क्या है? माइनस, और अगर ऐसे नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो क्या होगा? देखिए इधर, एक में लिख लिया 5 प्लस का मल्टीप्लाई -3, मल्टीप्लाई तो होगा, 5 3 जा 15, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा वैल्यू किस में आती है? माइनस में। जैसे एक और है, देखिए इधर 6 मल्टीप्लाई -3, कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। दैट्स योर आंसर। यानी कि जब भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा और उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगी। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी एक प्लस है और दूसरा माइनस है और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है ना? अब हमारी थर्ड सिचुएशन चलते हैं, थर्ड कंडीशन पर, कि अगर दोनों ही नंबर माइनस में हो तो क्या किया जा सकता है? देखिए इधर, देखिए दोनों ही नंबर अगर माइनस में है तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस वाले नंबर से किया जाता है तो वैल्यू किस में आती है? प्लस में। ये चीज आपको याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर से किया जाता है तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? प्लस में आएगी। ये चीज याद रखना है। देखिए जैसे इधर -5 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 3 जा 15, वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए इधर 6 -6 मल्टीप्लाई बाई -4, 6 4 जा 24, वैल्यू किस में आएगी? प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये आपके किसके थे? मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी कि अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू किस में आती है? प्लस में। प्लस और माइनस का करते हैं तो वैल्यू माइनस में, और माइनस माइनस का करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। दोबारा से देख लीजिए, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। जैसे इधर देखिए 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15, वैल्यू प्लस में है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक नंबर माइनस में और एक प्लस में है तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। जैसे 5 मल्टीप्लाई -3 होगा 15 ही, 5 3 15, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। और अगर दोनों ही नंबर माइनस के हैं, जो कि हमें पता है, तो वैल्यू किस में आती है? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में। जैसे देखिए इधर -5 मल्टीप्लाई बाई -3, 5 3 जा 15, वैल्यू किस में आई? प्लस में। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर इस चीज के बारे में, लास्ट में जब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे तो आप मुझे बताइएगा आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं लास्ट में डिवीजन वाले फैक्टर पे। ठीक है ना? डिवीजन में क्या होता है साइन का, देखिए
देखिए डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है, देखिए जरा इधर गौर से। अब देखिए आप, देखिए डिवीजन में क्या है, जैसे 5 है और ये जो है हमने इससे डिवाइड करेंगे एक नंबर को और वो नंबर है आपका 15। जब भी दोनों नंबर प्लस में होंगे, 5 भी प्लस में है, डिवाइड जिसमें दिया जा रहा है वो भी प्लस में है और जिससे दिया जा रहा है वो भी प्लस में है, तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। जैसे देखिए इधर इसकी 3 कंडीशन है, उनको देख लेते हैं एक बार और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला, अगर एक नंबर प्लस में है और उसका डिवाइड भी प्लस वाले नंबर से किया जा रहा है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। अगर दूसरी कंडीशन, अगर एक नंबर माइनस में है और उसका डिवाइड जो है माइनस प्लस वाले नंबर से किया जा रहा है तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। थर्ड, अगर दोनों ही नंबर माइनस हैं और उनका डिवाइड किया जा रहा है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। देखिएगा एक एक का एग्जांपल लेते चलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वाला, देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 15 डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करना है 15 में, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम। 5 3 जा 15, ये सभी को मालूम है, 5 3 15। आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, प्लस। और जब डिवाइड करते हैं प्लस के डिजिट का प्लस के डिजिट में तो क्या आता है, वैल्यू भी प्लस में आती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 30 डिवाइड बाई 10। 10 के टेबल में 30 कितना टाइम आता है, 3 टाइम। आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा, दूसरा कंडीशन है आपका, अगर एक नंबर माइनस में और उसको डिवाइड किया जाए प्लस से, या फिर ऊपर वाला नंबर प्लस में है और उसको डिवाइड किया जाए माइनस से। दोनों ही देख लेते हैं। जैसे देखिए 15 डिवाइड बाई -15 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 किसका है, प्लस का, और 15 किसका, माइनस का। 3 5 जा 15, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। और अगर इसी नंबर को उल्टा कर देते हैं, जैसे 15 प्लस का है डिवाइड बाई -3, तब भी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। 3 5 जा 15, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा नंबर आपका क्या है, माइनस में है, या तो ऊपर वाला हो सकता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिसमें, या फिर नीचे वाला हो सकता है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। ये सारे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, जब एक नंबर माइनस होता है तो वैल्यू भी किस में आती है, माइनस में आती है, डिवाइड करने में, ठीक है ना। अब लास्ट देख लीजिए, लास्ट सिचुएशन कंडीशन क्या बनती है, देखें। अब लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि अगर दोनों ही नंबर माइनस में थे और डिवाइड किया जाए तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। जैसे -15 डिवाइड बाई -3, 3 5 जा 15, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 3। माइनस में है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। ये चीज आपको याद रखनी है, आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किस में, माइनस में, और माइनस की वैल्यू को माइनस की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 30 माइनस का डिवाइड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों जगह है माइनस, 6 5 जा 30, दैट्स योर आंसर 5, ठीक है ना। तो ये हमारे साइन रूल्स थे, ठीक है ना। कुछ साइन जो होते हैं जिनमें बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए ये एक वीडियो था बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनका आप जो है सॉल्व करेंगे और मुझे इस वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट में लिख के भेजेंगे कि आपका आंसर क्या आया उन क्वेश्चंस का। 4 क्वेश्चन देंगे, उनको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन है ये प्लस वाला, +15 -23, इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है आपको। सेकंड, -15 -18,
इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है आपको। थर्ड, -12 मल्टीप्लाई बाय -5, व्हाट्स द आंसर। फोर्थ, -7 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। 2 और दे देते हैं डिवाइड वाले, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सभी लोगों की, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। देखिए, -15 डिवाइड बाई -3, ये तो मैंने आपको कराया ही, इसको करके देखिएगा। और एक और है आपका -66 डिवाइड बाई 11। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा सभी लोग, और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितनी भी कमी है उस चीज को अगर आपकी रह जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।